ग्राउंड आना चाहिए और दूसरी तरफ इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, GR आनी चाहिए। देखिए समीर भाई, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है हमारी इस लाइन पर। तो अराउंड फीस कितनी रहने वाली है? केवल और केवल 50,000 और ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। इवन स्वैपिंग लेवल तक रहेगा ये। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको मार्केट की जानकारियां देता रहता हूं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो भी बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि काफी टाइम बाद आप देख रहे होंगे नसीम सर हमारे कैमरे पर है। तो भाई नसीम सर जब भी कैमरे पर आते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए हमेशा नया लेकर आते हैं। और ये जो वीडियो रहने वाली है ये नेहरू प्लेस से नहीं रहने वाली, नई जगह कहां पर है वो नसीम सर से हम जानेंगे। अब यहाँ पर स्लेवर्स की अगर बात करें तो स्लेवर्स के अंदर क्या क्या चीजें नई अपडेट हुई है वो भी हम जानेंगे। अपडेटिंग के साथ साथ ये आज हमें लाइव क्या करके दिखाने वाले हैं वो भी हम जानेंगे। और लाइव के साथ साथ अगर आप डीलर है या आप एंड कस्टमर है या आप कोई भी है XYZ, अगर आप अपना काम रिटर्न दे देते हैं या आप नहीं कर पाते तो वो भी यहाँ से कोरियर से वो काम भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। काम के साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एंड्रॉइड भी मिलने वाला है, आईफोन मिलने वाला है। वो कैसे रहने वाला है, अगर टीम है तो है कौन सी, चलिए वो हम जानते हैं। तो सर आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे भाइयों को बताइए कि आप नया क्या लेकर आए और आपका जो नेहरू प्लेस में इंस्टीट्यूट था यहाँ पर किस जगह पर है उसके बारे में बताइए। थैंक यू समीर भाई। समीर भाई पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए। थैंक यू। और मैं मिलाना चाहता हूँ एक्चुअली राज सर से जी। तो राज सर यूट्यूब पर पहले से ही जाना पहचाना नाम है, चेहरा है। तो जो लोग इनको नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ, स्क्रीन फिक्सर के नाम से राज सर जाने जाते हैं। दिल्ली के अंदर है स्क्रीन फिक्सर। ओके। तो मैंने दिल्ली के अंदर स्क्रीन फिक्सर से कोलैबोरेशन किया है हमने, क्योंकि उनका ग्लास का और मेरा हार्डवेयर एंड्रॉयड प्लस आईफोन हम कोर्स शुरू करेंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि जितना भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम है वो एक छत के नीचे होना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट को इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं है कि आईफोन को सीखने के लिए कहीं और जा रहे हैं, एंड्रॉइड को सीखने के लिए कहीं और जा रहे हैं, और ग्लास के लिए सीखने के लिए कहीं और जा रहे हैं। तो इसलिए हमने साथ में कोलैबोरेट करके इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया। हम इसको आगे लेकर जाएंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट जितने भी जहां से भी हैं, जो भी करना चाहे वो एक छत के नीचे उनका पॉसिबल हो सके। ओके। और एक ही फीस के अंदर पॉसिबल। बिल्कुल। अगर फीस की बात आपने करी है तो अराउंड फीस कितनी रहने वाली है? ये राज सर बताएंगे। तो समीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्क्रीन फिक्सर में। थैंक यू सर। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, फ़ीस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फ़ीस बहुत ही नॉमिनल रखी है समीर जी। हमने जो सारे भाई हैं जो रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जिनके पास 1,00,000 2 लाख फीस नहीं है, ओके। क्योंकि अगर हम आईफोन में जाएं तो ₹1,00,000 से कम फीस ही नहीं है। बिल्कुल सर। खाली आईफोन में अगर जाते हैं। बिल्कुल तो हमने अपने जितने भी भाई हैं जो एंड्रॉयड और आईफोन सीखना चाहते हैं हार्डवेयर, उनके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है और वो केवल और केवल 50,000। ओके। उसके अंदर एंड्रॉयड भी है जी और आईफोन भी है। ठीक है। और ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, इवन स्वैपिंग लेवल तक रहेगा ये। इसके अंदर आपको और कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पूरा आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, सारा इसके अंदर पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। ओके। तो जो भी भाई अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। तो सर इस कोर्स के अंदर जैसे आपने कंप्लीट कोर्स बताया, तो कंप्लीट कोर्स के अंदर ये पीसीबी वगैरह जो होती है वो स्टूडेंट को साथ लेकर आनी पड़ेगी या आपकी तरफ से प्रोवाइड होती है? नहीं, देखिए पीसीबी भी हम देंगे। ओके। इवन पीसीबी भी हम देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक समीर जी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भाई इधर उधर धक्के खाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनका रहने का खर्चा अलग है। बिल्कुल। तो समीर जी इसमें एक स्पेशल हमने ये रखा है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आता है उसका रहने का कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं, ना कोई चार्ज ऐड करते हैं। ओके। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल सर शेयर अपने जो भी भाई देख रहे हैं उनको ये बता दूँ। बिल्कुल। तो हो सकता है कई भाइयों की समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक छोटा सा क्लियर कर देता हूँ। 50,000 फीस रहने वाली है, 25 डेज का यहाँ पर कोर्स रहने वाला है। अगर 3-4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी आप रह सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पहले से काम कर रहे हैं, काम रिटर्न दे देते हैं, तो अपने साथ साथ जो आपके बॉक्स है उस बॉक्स को उठा के ला सकते हैं, जिससे कि आप अपना काम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर फीस भी रिकवर कर सकते हैं। कई भाई इतने टैलेंटेड होते हैं और सोच रहे होंगे कि यार हम दिल्ली से नहीं है, हम दिल्ली के बाहर 200 किलोमीटर दूर से। तो अगर आप दिल्ली में आते हैं तो
रहने की प्रॉब्लम होती है तो सर की तरफ से वो भी आपको फ्री मिलने वाला है। अगर पीसीबी की बात करें तो वो भी आपको फ्री मिलने वाली है, मगर वो एक छोटा सा मैं बताता हूँ लिमिटेड रहने वाली है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा पीसीबी की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दो, आपकी ड्रॉस के अंदर जो भी काम पड़ा है आप उसके ऊपर ध्यान दो कि आप कौन कौन से फॉल्ट में अटक जाते हैं, नहीं कर पाते, किस कारणों से आप अपना काम रिटर्न दे देते हैं, उन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। तो उन सब चीज़ों से क्या रहने वाला है, एक तो आपको यहाँ से नसीम सर को तो आप जानते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली है, और जो काम आप रिटर्न दे देते हैं तो आपको वो काम रिटर्न भी नहीं देना पड़ेगा। तो लगभग इसके अंदर वीडियो के अंदर सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको छोटी सी बात के अंदर क्लियर कर दी है। आज नसीम सर लाइव हमें क्या करके दिखाने वाले हैं, चलिए वो जानते हैं। तो सर आज हमारे भाइयों को क्या दिखाएंगे आप? देखिए समीर जी, मेरे पास पार्सल तो हमेशा आते रहते हैं, बिल्कुल और सर। वो सिलसिला हमेशा जारी रहता है, मैं इसको कहीं पर भी बैठ कर रिपेयर करूँ। ठीक तो है। मेरे पास भी कुछ एक पार्सल आया हुआ है अभी, जो हाल फिलहाल में आया हुआ है। आज आप आए हो तो मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, वैसे तो ढेरों आते हैं। ओके। तो जो पार्सल आया उसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है, किस तरह की। देखिए मैं उसके अंदर जो डायग्नोस करता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मैं दूसरे को देना चाहता हूँ। वो किसके थ्रू जाएगा, जब मेरे पास कोई स्टूडेंट सीखने के लिए आएगा ओके। तो मैं उसको वो एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि डायरेक्ट आप कोई चीज़ को कैसे कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड में कैसे कर सकते हो। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक तो सीखना, बिल्कुल। एक आपको फास्ट काम करना सीखना, जिसमें आप जल्दी से जल्दी डायग्नोस करो, ज़्यादा फोन रिपेयर करो और ज़्यादा अपनी अर्निंग कर सको। बिल्कुल। तो उस लिहाज से जो डायग्नोस प्रोसेस होता है मैं वो आपको करके दिखाऊंगा, आपके सामने पार्सल ठीक है। करूंगा। तो भाई और समीर जी एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स है ये, वो उसके अंदर आपको राज सर ने बताया कि 50,000 फीस है आईफोन प्लस एंड्रॉयड। तो आईफोन और एंड्रॉयड जो है उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है, ना ही ये नहीं है कि बेसिक है। अगर मेरे पास कोई बेसिक का स्टूडेंट आएगा तो उसके अंदर बेसिक भी है, और एडवांस का स्टूडेंट आता है तो उसी कोर्स में एडवांस भी है। सीपीयू लेवल, आपको जो भी सीपीयू, जिस तरह का भी सीपीयू की वो चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, मैं उसी कोर्स के अंदर उसको देता हूँ और आपको सेम मेथड से ईजी तरीके से उसको करना सिखाता हूँ। और इस दोनों कोर्सों के साथ में हमारी जो डिस्प्ले की ग्लास की ट्रेनिंग है वो भी फ्री है। ओके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। देखो इसके अंदर एक ही कोर्स के अंदर आपको 3 कोर्स मिलने वाले हैं, रहने की भी टेंशन नहीं रहने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नसीम सर आज हमें जो लाइव का काम करके दिखाने वाले हैं, चलिए उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि आपके सामने करें, लाइव करें। ओके, तो ये 12 है, तो मैं ये 12 प्रो ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, आजकल लेटेस्ट तो है हाँ, ये ये लेटेस्ट है एकदम। तो मैं इसको खुलवाता हूँ, इसको ओपन करके डिस्प्लेस की इसका बोर्ड वगैरह बाहर निकालते हैं। तो समीर भाई देख रहे हैं बोर्ड मेरे सामने खुल के आ चुका है, और बोर्ड को मैं जब देख पा रहा हूँ तो बोर्ड एकदम फ्रेश है। ओके, बोर्ड में कोई काम किया हुआ नहीं है, किसी ने कोई छेड़ा हुआ नहीं है। तो फ़ोन को 2 तरीके से डायग्नोस किया जाता है। एक तो फिजिकल हिस्ट्री, यानी कि फिजिकल हिस्ट्री किसी ने काम किया है या नहीं किया है पहले से, ठीक है। उसको छेड़ा है या नहीं छेड़ा है। क्योंकि फिजिकल हिस्ट्री में 2 चीज़ आती है, एक तो काम उसमें किसी ने किया और बना नहीं फ़ोन, तो यानी कि 2 प्रॉब्लम इसके अंदर खड़ी हो चुकी है। एक तो जो एक्चुअल थी, अब इसके अंदर क्या दिक्कत है, ये डायग्नोस करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसके अंदर खुद से प्रॉब्लम आई है और किसी ने छेड़ा नहीं है, फ्रेश पीसीबी है। तो फ्रेश पीसीबी को डायग्नोस करना इजी होता है, अगर किसी को डायग्नोस प्रोसेस का पता हो या किसी ने सीखा हो या सीखना चाहे तो बहुत इजी होता है। बहरहाल हम इसको डायग्नोस करते हैं, और फ़ोन डेड है तो हमें डीसी से पता चल जाएगा। तो डीसी हमें कनेक्ट करनी है, इसके अंदर केबल कनेक्ट करनी है। बैटरी से हमने कनेक्ट नहीं किया, बैटरी डिस्चार्ज होगी, ख़राब होगी। तो जब मैंने केबल लगाई तो इसके अंदर कोई एम्प रीडिंग नहीं है। बिफोर पावर रीडिंग बोलते हैं इसको। अगर कोई रीडिंग आती है तो इसका मतलब आप हमारी जो VDD मेन लाइन है या VCC मेन लाइन है वो उसमें शॉर्टिंग हो सकती है, VDD बूस्ट लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है, किसी भी मेन लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर रीडिंग नहीं आई है, हमारी बिफोर पावर कोई भी रीडिंग नहीं है, इट्स मीन हमारी सेकेंडरी लाइन ये जो कि आफ्टर पावर होती है, उसमें कोई शॉर्टिंग होगी या फिर ऑन हो रहा होगा फ़ोन, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब इसको हम नेक्स्ट पावर ऑन करके चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है। तो आप किसी भी ट्विज़र की हेल्प से इसके ऑन ऑफ ट्रैक पर देखिए समीर भाई, इसमें कोई भी रीडिंग इस तरह से आ रही है। जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये रीडिंग आ रही है। तो ये रीडिंग का क्या मतलब है, इस रीडिंग के मतलब जानने के लिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी कि ये रीडिंग जो आ रही है क्या आ रही है। मुझे तो पता चल गया कि इस रीडिंग से क्या फॉल्ट है इसके अंदर फ़ोन में, क्योंकि रीडिंग जो है काफ़ी हद तक हेल्प करती है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा सारा कुछ रीडिंग ही हेल्प करता है, काफ़ी हद तक रीडिंग आईफोन के अंदर हेल्प करता है कि रीडिंग के बेस पर ये पता चलता है कि फ़ोन में फॉल्ट क्या है। जहाँ तक मैं अगर समझ सकता हूँ इसको, मैं भी आपके सामने डायग्नोस करता हूँ, तो इसके अंदर कोई शॉर्टिंग है ओके, जिसकी वजह से ये फ़ोन
बूट अप नहीं कर रहा है, बूट ऑन नहीं कर रहा है। और ये फ़ोन के अंदर जितने भी 12 सीरीज़ के ऊपर के फ़ोन है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग की इन्फॉर्मेशन दूँ, 12 सीरीज़ के ऊपर के जितने भी मॉडल्स है उसके अंदर जब शॉर्ट होती है सेकेंडरी लाइन आफ्टर पावर लाइन, तो हमारी जो रीडिंग है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। इससे नीचे जो मॉडल्स हैं उसके अंदर जब कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो एम्प हाई हो जाता है। तो ये डिफरेंस भी आपको समझने के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी प्रॉपर तरीके से। तो बहरहाल इसको आगे करते हैं। तो आगे चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि पहले तो फ़ोन की फिजिकल हिस्ट्री चेक करनी होगी। कुछ भी नहीं है फिजिकल हिस्ट्री, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके अंदर फॉल्ट लेयर हटाकर अंदर से भी हो सकता है और लेयर लगे लगे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतर प्रोसेस होता है डायग्नोस का वो ये होता है कि आपको प्रॉपर लेयर हटाकर आपको चेक करना होगा, क्योंकि इसके नीचे भी सीपीयू के नीचे पार्ट होता है, सीपीयू पार्ट होता है, वहाँ से भी कोई फॉल्ट हो सकता है। तो हम फिलहाल इसके अंदर जो हमारी मेजर लाइन है PP 1.8, 2.6, 1.0, 0.8, जितनी भी हमारी सेकेंडरी लाइन है, जो वोल्टेज की मेजर लाइन्स हैं, हम उसको चेक करेंगे। होपफुली हमें इसका फॉल्ट मिल जाए। तो डायग्नोस करते हैं, देखते हैं। तो हम इसकी GR चेक करेंगे। GR वैल्यू इसकी चेक करेंगे। GR का मतलब होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू ऑलवेज चेक की जाती है डायोड मोड पर। और डायोड मोड को चेक करने के लिए जो फ्रेशर है शायद उनको समझ में आए, तो ये फॉरवर्ड मोड, रिवर्स मोड। तो फॉरवर्ड मोड होता है कि रेड पॉजिटिव ब्लैक ग्राउंड, और रिवर्स मोड होता है कि ब्लैक पॉजिटिव और रेड ग्राउंड। तो GR हमेशा चेक होती है रिवर्स मोड पर, ठीक है। यहाँ पर हमें मीटर में सेट करना होता है। डायोड मोड, ठीक है। तो डायोड मोड पे हम इसकी GR चेक करेंगे। डायग्राम आपको देखना होगा। देखिए जिसका एक्सपीरियंस हो गया है उसको तो ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी डायग्राम की, क्योंकि एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो काम अच्छा खुद ब खुद हो जाता है, लाइनें पता चल जाती है। लेकिन अगर मैं बताऊँ इसके अंदर 1.2 की लाइन आती है, 1.0 की लाइन आती है, 2.6 की लाइन आती है, तो ये सब लाइन जो आती हैं वो हमें इस डायग्राम के थ्रू पता चलती हैं। कि जो मेरे पास डायग्राम रखा हुआ है, यानी कि कई सारे डायग्राम आते हैं 2-3 तरह के, आप कोई भी ले सकते हैं, सभी के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मैंने जो भी डायग्नोस किया तो मैंने देखा कि लाइन मुझे इसके जो लाइन से यहाँ मिलती है, तो मुझे यहाँ चेक करना होगा, क्योंकि मेजर लाइन यही होती है। क्योंकि मैक्सिमम आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो कोई भी बड़ी लाइन होगी वो ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन में शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा वोल्टेजेस चल रहे होते हैं, और जिस लाइन पर ज़्यादा वोल्टेजेस चल रहे होते हैं उसी लाइन पर लगा हुआ कोई ना कोई कैपेसिटर वगैरह ख़राब होता है। रीज़न क्योंकि उसका वर्किंग ज़्यादा होती है, तो छोटी लाइन की वर्किंग कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर ये सिचुएशन कम आती है। बाकी फ़ोन के अंदर डायग्नोस करने के बाद पता चलता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्रॉपर डायग्नोस आना चाहिए, आपको डायग्नोस पता होना चाहिए। बहरहाल मैं अपने एक्सपीरियंस से डायग्नोस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, तो फटाफट हमें डायग्नोस करना होता है, तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से डायग्नोस कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर 2.6 की लाइन चेक कर रहा हूँ, जो 2.65 की लाइन है वो चेक कर रहा हूँ, ताकि वो लाइन मुझे शॉर्ट, देखिए मेरे एक्सपीरियंस से लग रही है वो शायद वही होगी या वही होनी चाहिए इस तरह की एम्प रीडिंग में। तो यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इसके अंदर ये इधर वाला जो कैपेसिटर है ये इस लाइन का, तो हम इसको चेक करेंगे। तो एक तरफ तो इसके अंदर ग्राउंड आना चाहिए और दूसरी तरफ इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, GR आनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो ये दोनों तरफ इसके अंदर 0 आ रहा है, यानी कि शॉर्टिंग आ रही है। इट्स मीन ये लाइन शॉर्ट है। तो ये लाइन शॉर्ट है, बट ज़रूरी नहीं है कि यही वाला कैपेसिटर। देखिए लाइन शॉर्ट होने पे क्या होगा, लाइन शॉर्ट होने पर होगा कैपेसिटर शॉर्ट होगा मैक्सिमम, क्योंकि कैपेसिटर ही एक ऐसी चीज़ है इस लाइन पर लगी हुई जो शॉर्ट होने पर आपका फ़ोन शॉर्ट होगा और आपको फ़ोन ऑन नहीं होगा। क्योंकि कैपेसिटर का जो काम है, कैपेसिटर की जो वर्किंग है, वो वोल्टेज को पास करता है, और वोल्टेज उसके अंदर बहुत ज़्यादा चलता है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर ही शॉर्ट होगा, क्योंकि हर कैपेसिटर ग्राउंड से टच होकर लगता है मैक्सिमम। कुछ कैपेसिटर होता है आपको बेसिक में पता चलेगा, कपलिंग वगैरह वो नहीं लगते, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटर आपको देखोगे तो आपको ग्राउंड से टच होकर लगेंगे। जैसे ही वो टच हो जाएगा ग्राउंड से, पूरी लाइन को शॉर्ट कर देगा, इसलिए मैक्सिमम कैपेसिटर शॉर्ट होता है। तो इसको हम ढूंढेंगे कि कैपेसिटर को किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। फिजिकली भी देख सकते हैं हम कैपेसिटर को, इस लाइन पर लगे हुए कौन कौन से कैपेसिटर्स हैं।
तो समीर भाई इसके अंदर मुझे एक कैपेसिटर शॉर्ट दिखा है नैंड के पास 2.6 का। तो देखिए कैपेसिटर को जब शॉर्ट मिलता है आपको कोई, तो कैपेसिटर को आप निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है। और कैपेसिटर को लगाना उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं। देखिए इसकी भी एक लैंग्वेज है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगी। हम कैपेसिटर को निकाल के फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको ज़रूरी नहीं होता दोबारा से लगाना। ठीक है समीर भाई, इसको एक बार चेक करते हैं। देखिए समीर भाई, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है हमारी इस लाइन पर, और वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हमारी ये लाइन हो गई है ऑन। तो अब अगर इसकी वजह से फ़ोन अगर डेड होगा तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और ये देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डायग्नोस किया, क्योंकि वीडियो बन रही है, वीडियो के अंदर में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर मैं इसको प्रॉपर डायग्नोस करके बताता, आपको प्रॉपर डायग्नोसिंग सीखनी है, इसको किस तरह से डायग्नोस करते, तो आपको हमारी आना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम इसको ऑन करके चेक करते हैं पहले। आपको डीसी का भी कि कितना सेट होना चाहिए, उसके अंदर कितना एम्पेयर होना चाहिए, वोल्टेज और एम्पेयर का डिफरेंसेस क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। बिफोर पावर तो पहले भी कोई शॉर्टिंग नहीं थी, अभी भी नहीं है, तो बिफोर पावर का तो कुछ नहीं था। देखिए समीर भाई, रीडिंग्स चेंज है, अभी कुछ और है। तो ये रीडिंग क्या है, एक्चुअली रीडिंग्स मैंने कोई डिस्प्ले नहीं लगाई, फ़ोन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं कनेक्ट किया यहाँ पर डिस्प्ले इसकी रीडिंग से मुझे पता चल रहा है कि मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। तो ये रीडिंग का जो गेम है जी, वो बहुत डिफरेंट है। छोटे मॉडल में अलग है, बड़े मॉडल में अलग है, आने वाले मॉडल में कुछ अलग हो सकता है, बट अभी के हिसाब से जो छोटे बड़े मॉडल है उनके अंदर दोनों में अलग है, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है वो छोटे मॉडल में अलग बनती है, इसके अंदर अलग बन रही है। तो कौन से मॉडल से कहाँ तक क्या प्रॉब्लम, अलग डिफरेंसेस है, उसको जानने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये फ़ोन मेरा ऑन हो चुका है, मैं भी इसको पैक करके चेक करता हूँ। बाकी कुछ और दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अभी तो फ़ोन डेड था। तो मैं इसको डालकर चेक करते हैं इसको। तो सर इस फोल्ड को निकालने के कितने लगते हैं? इस फोल्ड को निकालने के लिए डीलर से लेते हैं हम 3000 3,500। ओके। और कस्टमर से इस फोल्ड को निकालने के 7,000 8,000 मिनिमम है। हो सकता है क्या पता है जिन्होंने ये फ़ोन भेजा है वो डीलर इस वीडियो को देख रहे हो, अगली बार से वही तोड़ देंगे। नहीं तो कोई नहीं, वो डीलर हमारे हैं और हमसे वो सीखना चाहते हैं, वो नेक्स्ट हमारे पास आएंगे तो वो खुद से रिपेयर करेंगे इन सारे फॉल्टों को। ओके। तो हमें सिर्फ हमारे पास भेजते हैं इसलिए क्योंकि अभी उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है, वो सीखेंगे खुद हमसे और सीखने के बाद में खुद भी अपने आप रिपेयर अच्छा, कोई भी 12 प्रो है, सिर्फ वो वाला एक जो आपने मच्छर बताया उसको तोड़ देंगे तो वो ऑन हो जाएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है लाइन कौन सी शॉर्ट थी कि इस लाइन का है और वो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। इस सब चीज़ के लिए तो आपको डीप डायग्नोस सीखना पड़ेगा। ओके। ऐसे नहीं, क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर रहा हूँ। और अगर गलत तोड़ देते हैं तो फोल्ड भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, अगर आप गलत तोड़ देंगे यार, गलत जगह पर आप डायग्नोस करेंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रॉब्लम पहले थी वो तो रहेगी, आपने एक नई और क्रिएट कर दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो, तुम्हारा फ़ोन हो गया है ऑन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख लो, आपका फ़ोन हो गया ऑन। और ऑन होने के बाद नसीम सर के पास में आज आपको लेकर आया था और आपने पार्सल भेजा था। तो इस तरह से इस फोल्ड को रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस, अभी तक आपने देखा, ये जानकारी आपको देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं चलते चलते और बता देता हूँ, जैसे नसीम सर हर अपनी एक वीडियो के अंदर बताते हैं, अगर आप यहाँ पर अगर काम सीखते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो चलिए, जैसे नसीम सर हर बारी कहते हैं कि मनी बैक गारंटी है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो सर, क्या इस वीडियो के माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल समीर जी, देखिए शुरू ही मैंने किया था कि मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी क्या होता है कि आप फंसे नहीं, आप मेरे पास अगर आए और आपने सीखा नहीं तो आप फंसे नहीं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास जो स्टूडेंट आएगा मैं उसको सिखा सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आता कोई चीज़, ऐसा होता है ना, स्टूडेंट बोलता है कि समीर जी आपने भेज दिया, हम तो फंस गए, पैसे दे दिए हमने, अब वो वहाँ तो फंस गया ना, वहाँ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आप पहले देख लेते। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको मनी बैक की गारंटी मिलती है, आपको टेंशन नहीं है। आप अगर ये बोलते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपका पैसा रिटर्न। बिल्कुल। और साथ में जाते जाते एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो हार्डवेयर फिक्सर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, सर का चैनल है,
आप उस चैनल को भी जाके फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई जो ट्रिक है, जो आपको मतलब काम रिटर्न देते हैं, वो आपको सारी के सारे सॉल्यूशन उस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।